नमस्कार। एक किसी भाई ने शिपिंग भाई ने मुझे बोला था कि भाई तुम शिपिंग में हो और शिपिंग का ज्ञान बांटो और बाहर के ज्ञान बांटो मत। जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे नफ़रत नहीं करते हैं। तो भाई आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि अगर आपके दिल में नफ़रत है तो आप नफ़रत ही बांटोगे, अगर आपके दिल में प्यार है तो आप प्यार बांटोगे। ये मैं एक्सपीरियंस फिर बता रहा हूँ। मैं पचासों बार इंडियन पोर्ट्स में भी गया हूँ और पचासों बार मैं कराची पोर्ट में भी गया हूँ, पाकिस्तान के पोर्ट्स में भी गया हूँ। मैं फिर ये इंडिया पाकिस्तान नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ ऐसा मैं कर रहा हूँ। मैं एक आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पाकिस्तान जब भी जाते हैं तो वहाँ पे समोसे लेके आते हैं, वो समोसे बड़े अच्छे बनाते हैं। और दूसरा स्टूडेंट बिरयानी है वहाँ पे चलती है, बड़ी मशहूर है। और जहाँ पर भी जाते हैं तो वो स्टूडेंट बिरयानी जो होती है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में आती है इसलिए उसके हम पैसे देते थे उसको। और कभी कभी एजेंट बिना पैसे के भी लेके आता था, सभी के लिए छोटा छोटा पैकेट लेके आएगा। और जब हम बोलेंगे कि सबको लंच करना है, 20-25 बंदों को लंच करना है, तो वो भी गरीब आदमी है, तो फिर हम खुद लेके आते थे, हम खुद उसको पैसे देते थे। जबकि वो मना करता था, बोले चलेगा, लेकिन चलो ठीक है, किसी गरीब आदमी को नहीं ज़्यादा बोझ डालना चाहिए। और समोसे वो अपनी तरफ से लेके आता था, जो कि बनाते हैं वहाँ पे लोकल, और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, वो लेके आते हैं। तो उसी भाई को मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितनी बार आपने इंडिया के पोर्ट में आए हो और एजेंट आपके लिए समोसे या कुछ चीज़ ऐसी, कुछ स्वीट्स या कोई लोकल वहाँ की चीज़ लेके आया हो। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस में 30-32 साल के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मुझे एक भी इंडियन एजेंट ऐसा नहीं मिला। एजेंट कोई ऐसा ऑफिसर या कोई ऐसा भी बंदा नहीं मिला जो मुझे बोले कि यार हम ये सब स्पेशल लेके आए हैं। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि वो पहले 11 बजे आ जाएंगे, बोले जहाज़ में हम बिरयानी खाएंगे, आज बिरयानी डे, और मुंह उठा के 10 आदमी आ जाते हैं पोर्ट वाले। और उसके बाद कभी कभी किसी किसी टर्मिनल में 20 आदमी आ गए थे। और जब मैंने उसको मना किया भाई अभी 11 बजे तो बिरयानी नहीं मिलेगी, भाग जाओ, बोला जी कार्गो नहीं चलाएंगे। मैं कहा मत चलाओ कार्गो, यहाँ 20 आदमी के लिए 20 आदमी जहाज़ में और 20 तुम बाहर से मुंह उठा के आ गए हो, ये कोई होटल नहीं है, यहाँ कोई साला लंगर नहीं चला रखा है हमने, तो भाई भाग जाओ इधर से। वो 4-5 घंटे उन्होंने कार्गो बंद रखा। मैं कहा कोई बात नहीं, बंद रखो, यहाँ कोई सारा लंगर नहीं है तुम्हारा, और भाग जाओ। पहले बताना था तुम्हारे को सवेरे को हम 20 आदमी खाना खाने आएंगे तो मिलेगा तुम्हें, वो चार्टर अकाउंट में जाता है। लेकिन ये नहीं कि जब मर्जी मुंह उठा के आ जाओ, यहाँ सारा लंगर खोल रखा है। तो उनको भगा दिया था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने नीचे लेटते हो और कितना आप अकड़ते हो। और दूसरी बात ये है कि जितने भी मुझे मिले हैं ये ज़रूर पूछेंगे कि कैप्टन साहब ये मुझे सिगरेट इतनी दे देना, ये कस्टम के लिए दे देना, फलाना। वो लेते हैं, पाकिस्तान वाले भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई लेके आया हो कि हमारे लिए कोई यार, कम से कम कोई डोसा, कोई इडली, कोई गुजरात में जाते हैं कोई, वहाँ से कोई फाफड़ा फेफड़ा, कोई भी चीज़ ऐसी कोई लेके आया हो, मुझे बिल्कुल ना याद है और ना ही कोई लेके आया है। मुझे पक्का किसी भी रैंक में मैं है उसमें थर्ड अफसर रैंक में भी गया हूँ, सेकंड अफसर में गया हूँ, चीफ अफसर में गया हूँ, कैप्टन बार बहुतों बार गया हूँ मैं। मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला भारत में, भारत पूरे कलकत्ता तक की भाई यार 4 रसगुल्ले लेके आ गया हो। और पाकिस्तान में जब भी मैं गया हूँ समोसे हम 101% लेके आऊँ। मैं ज़बरदस्ती उनको पैसे देता हूँ कि भाई यार पैसे लेके जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और हम बिना पैसे के नहीं लेंगे। जबकि ये मेरा अंदर की बात थी, वो पैसे लेते नहीं थे एंड तक, और मैं उनको ज़बरदस्ती दिया करता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरा क्रू जो है वो बिना किसी की मतलब गिफ्ट खाए। और वो गिफ्ट देते थे कि चलो यार हम लेके आए अपनी तरफ से एक आओ भगत। तो ये जो चीज़ है भाई, ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि नफ़रत फैलाओगे तो नफ़रत फैलेगी। अगर आप सोचते हो कि उनके दिल में नफ़रत है, हमारे दिल में नफ़रत है, किसी के दिल में कोई नफ़रत नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे हैं। और वैसे ही मैं आपको 2-4 और एग्ज़ाम्पल दूंगा हमारे वहाँ पे चल रहे हैं जो अभी। वो किसी को ये नहीं पूछते भाई कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम फलाना हो ढमकाना हो, ये कोई नहीं पूछते। एक मनुष्यता की सेवा है। मनुष्यता की सेवा जो चल रही है वो पंजाब में चल रहा है, वो गुरदीप सिंह मिंटो करके चल रहा है। तो उसको कभी देखना कि वो बंदा क्या पूछता है किसी को कि तुम हो, और वो किससे, और किससे नफ़रत करता है और किससे नहीं करता है।
तो वो देखो आपकी इस तरीके से अगर आप नफ़रत बांटोगे तो नफ़रत मिलेगी, अगर प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि नेताओं के चंगुल से जिस दिन निकल जाओगे उस दिन सोच आपकी बदल जाएगी। जिस दिन नेताओं की जो बयानबाजी से निकल जाओगे ना, तो उस दिन ये जो टीवी देखना बंद कर दोगे। जिस दिन टीवी से जो न्यूज़ आ रहे हैं और ये जो नफ़रत वाले आ रहे हैं इनको देखना बंद कर दोगे, जब आम लोगों से मिलना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। आपकी सोच वही ख़राब कर रहे हैं वो जो नेता लोग और वो जो आपके पत्रकार जो सामने लड़ रहे हैं ना, बाद में अपनी बेटियों की शादी उनके साथ कर रहे हैं और आपको वो लड़ा रहे हैं और आपके दिमाग में नफ़रत, बोला जी इनके दिल में ये है और उनके दिल में ये है। ये सारी जो है नेताओं की नेतागिरी है। अगर देश भी अलग नहीं होता तो अगर हम इन देश नेताओं की बीच में नफ़रत ना फैलाई होती और हमारे जैसे मूर्ख लोग उनके पीछे ना लगे होते, तो ये मेरी सोचना हमारे जैसा मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे हैं जो अगर मैं ऐसे किसी को पिन पॉइंट करता तो उसको ज़्यादा मिर्चें लगती। तो ये हम सब हैं, हम जो सब हिंदुस्तानी अगर इनके चक्करों में नहीं पड़ते तो आज देश की हालत कुछ और होती और आगे जो हो रहा है वो आगे कुछ और होता।